विश्व के सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के जनकों में से भारत हिंद महासागर के किनारे बसा दक्षिण में एक प्रांत केरल प्राकृतिक रूप से परोसे जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों, सुंदर विशाल समुद्री तटों, अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों व अपनी परंपराओं के लिए विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र केरल, और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वह मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के भीतर केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। पुरुषों के लिए सफेद धोती और स्त्रियों के लिए साड़ी अनिवार्य है। इस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है, इसीलिए आज तक इंटरनेट पर इस मंदिर के भीतर की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं है। तो फिर इस मंदिर की विशेषता क्या है? क्या ये मंदिर सोने का बना है? नहीं। क्या इस मंदिर के भीतर जो मूर्तियां हैं वो किसी विशेष धातु की बनी है? बेशक नहीं। तो फिर इस मंदिर के पास ऐसा क्या है और कितनी मात्रा में है जो भारत देश की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता रखता है? इस मंदिर के पास इतनी संपत्ति है कि पूरे देश के सभी जिलों में अत्याधुनिक अस्पताल बनाए जा सकते हैं। लगभग 14,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी हो सकता है। यदि इस खजाने के ऐतिहासिक मूल्य को भारत की जनसंख्या में बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति के पास 20,000 अवश्य होंगे। ये इतनी अथाह संपत्ति है जिससे भारत स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे 2 देशों को आराम से खरीद सकता है। तो आखिर वो खजाना है कहाँ? मंदिर के केंद्र में स्थापित विष्णु जी की प्रतिमा के ठीक नीचे बने हुए गर्भगृह में है। भारतीय गुप्तचर विभाग यानी आईबी के एक पूर्व कर्मचारी पीवी सुंदरराज ने भारतीय हाई कोर्ट में इस संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए याचिका डाली। 23 जून 2011 को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 7 लोगों की समिति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर 7 दरवाजों को नाम दिया A, B, C, D, E, F, G। 1 महीने यानी कि 31 जुलाई 2011 को न्यायालय ने इन दरवाजों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने का आदेश दिया। दरवाजे को खोलने पर सोने के आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बने हुए वस्त्र, 7 फुट गले के लंबे हार, कई बोरियों में हीरे जवाहरात, सोने के बर्तन, बहुमूल्य रत्न और सोने से सुसज्जित मुकुट, स्वर्ण निर्मित प्रतिमाएं और भी कई बहुमूल्य वस्तुएं पाई गई। इस पूरे खजाने में से केवल सोने का वजन 1000 किलोग्राम से अधिक मापा गया और मूल्यांकन करने पर इसका भौतिक मूल्य 1,20 करोड़ से अधिक मापा गया। परंतु ये वस्तुएं सैकड़ों वर्ष पुरानी थी, इसलिए इसका ऐतिहासिक मूल्य 10 गुना ज्यादा माना जा सकता है। क्योंकि मानव द्वारा निर्मित और प्रयोग की गई वस्तुओं का मूल्य समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इन 7 दरवाजों में से एक दरवाजे को मात्र इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि सर्वेक्षण करने वालों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि इस दरवाजे को बाकी के दरवाजों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। दरवाजे के पीछे से पानी आने की आवाज से निष्कर्ष निकाला गया कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो संपूर्ण गर्भगृह पानी से भर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर का केंद्र भी जमीन में धंस सकता है और पूरा मंदिर खंडहर में बदल सकता है। इस सुरक्षा दरवाजे का निर्माण इसलिए भी किया गया था कि यदि अगर कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर पर हमला कर खजाना लूटना चाहे तो इस दरवाजे को खोलकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए और जिससे ये खजाना किसी के भी हाथ न लगे। इस दरवाजे को डरावना और भयंकर रूप देने के लिए इस पर नाग की नक्काशी की गई और साथ ही इसकी रहस्यमयता बनाने के लिए कई कहानियों का प्रचलन किया गया जिससे कि कोई भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयत्न न कर सके। प्रश्न ये खड़ा होता है कि इतनी अथाह संपत्ति मंदिर के गर्भगृह में संग्रहित कैसे हुई? लगभग 400 वर्ष पूर्व यानी सन 1700 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक थे राजा
मार्तंड वर्मा। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से अपने आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को व्यवसायिक क्षेत्र में बदल दिया, जहां लोग दूर दूर से आयुर्वेदिक औषधियां व स्वादिष्ट मसाले व सूखे मेवे लेने के लिए कीमती जेवर व स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। कुछ ही वर्षों में राजा मार्तंडे के पास इतनी अधिक संपत्ति हो गई कि उसकी सुरक्षा का भय उन्हें सताने लगा। एक दिन स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और इसका मार्ग सुझाया। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर खुद को भगवान विष्णु का आजीवन सेवक घोषित करते हुए पद्मनाभ मंदिर की नींव रखी। सबसे पहले उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसे जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवा कर वहाँ इकट्ठा कर दिया गया और फिर इन गुप्त द्वारों को ही आधार बनाते हुए इसकी चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया। इस गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की पद्मनाभ नामक मूर्ति की स्थापना की गई। वर्तमान में राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं पीढ़ी इस मंदिर के सेवक के रूप में निवास करती है। किंतु अब इस खजाने के विषय के ज्ञात होने के पश्चात यहाँ की सुरक्षा व संचालन भारत सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। अंत में यही कह सकते हैं कि भारतवर्ष अद्भुत कहानियों व रहस्यों से परिपूर्ण है और ऐसी रहस्यमय कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल द स्टोरीज के साथ जुड़े रहें व इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।